हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। क्लास 10th में एक इम्पोर्टेंट चैप्टर क्या है, निर्देशांक ज्यामिति, यानी इसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट। सबसे पहले हम क्या निर्देशांक ज्यामिति के कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम एक ग्राफ खींचते हैं। एक हम लोग क्या खींचे, ग्राफ खींचे। सबसे पहले ग्राफ में हम ग्राफ में इसको क्या कहते हैं, एक्स अक्ष, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, वाई अक्ष। यानी इसको एक्स कहेंगे तो इसको क्या कहेंगे, x1, इसको y कहेंगे तो इसको y1। हो गया। अब इसमें हम लोग अगर ग्राफ का इसका अंक अगर हम इसको ऊपर डालते हैं तो सबसे पहले क्या, यहाँ इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे मूल बिंदु। क्या कहेंगे, मूल बिंदु कहेंगे। अब सबसे पहले अगर ये तो हुआ मूल बिंदु हुआ, अगर मूल बिंदु से हम कहा दाहिने की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, प्लस होगा। यानी इधर की ओर अगर हम संख्या कोई लिखते हैं तो क्या लिखा था, 1 2 3 4, ये सब क्या होता है, प्लस में। अगर यही हम बाईं ओर जाते हैं तो क्या होता है, माइनस में, यानी -1 -2 -3 -4, यही ना। अगर यही हम मूल बिंदु के अगर नीचे जाते हैं तो फिर भी क्या हो जाता है, माइनस की ओर, यानी क्या होगा, -1 -2 -3 -4। यही हम फिर मूल बिंदु के ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, प्लस, यानी क्या हो जाएगा, +1 +2 +3 +4। ये इतना समझ गए। इसमें तो हम जानेंगे इसको हम क्या कहते हैं, एक्स अक्ष, और इसको क्या कहते हैं, वाई अक्ष। अब इसमें आते हैं क्या, चतुर्थांश आता है। तो चतुर्थांश में क्या, यानी ये पूरा जो ग्राफ है उसका एक भाग, चतुर्थांश यानी क्या, 1/4, यानी क्या, 4 भाग में से क्या, एक भाग, यानी एक भाग में से क्या, एक भाग का क्या, चौथा भाग। ये पूरा 4 भाग में बटा हुआ है ना, 1 भाग 2 भाग 3 भाग और 4 भाग, यानी इसमें से एक भाग को हम लोग क्या कहेंगे, चतुर्थांश। यानी इसमें चतुर्थांश क्या हुआ है, 1 2 3 4। तो इसको हम कहते हैं क्या, पहला चतुर्थांश। इसको क्या कहते हैं हम, पहला चतुर्थांश। इसको हम लोग क्या कहते हैं, दूसरा चतुर्थांश। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तीसरा चतुर्थांश। इसको हम लोग क्या कहेंगे, चौथा चतुर्थांश। इतना समझ गए। अब इसमें एक क्वेश्चन है, से हर एक साल बिहार बोर्ड का एक क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले देखिए, अगर हम इस चतुर्थांश की बात करें, सबसे पहले क्या लिखा आता है, इसमें क्या है, एक एक्स है और एक क्या है, वाई। एक क्या है, एक्स अक्ष है, और एक क्या है, वाई अक्ष है। अगर हम एक्स और वाई अक्ष की बात करें तो इसमें एक्स अक्ष क्या है, ऋणात्मक है या धनात्मक है। एक्स अक्ष किधर की ओर गया है, दाहिने ओर गया है, यानी क्या है, धनात्मक है। यानी इसमें एक्स अक्ष क्या है, धनात्मक है, और वाई अक्ष भी क्या है, ऊपर की ओर गया है, यानी क्या है, धनात्मक। यानी इस चतुर्थांश में क्या, मेरा एक्स भी प्लस में है और वाई भी क्या है, प्लस में। यानी अगर पहला चतुर्थांश में कोई बोलेगा तो दोनों क्या होगा, धनात्मक होगा। अब दूसरा चतुर्थांश में हम लगाते हैं, इसमें सबसे पहले तो एक्स लिखाता है, एक्स अक्ष, यानी एक्स अक्ष कहाँ है, इधर हम लोग का ऋणात्मक की ओर गया है, यानी एक्स अक्ष, यानी कि इसमें क्या होगा, माइनस, और वाई कहाँ गया है, धनात्मक की तरफ, यानी वाई क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसमें दूसरा चतुर्थांश में हम लोग का क्या होता है, एक माइनस एक प्लस, यानी एक्स होता है माइनस और वाई क्या होता है, प्लस होता है। अब हम लोग तीसरा चतुर्थांश में आते हैं। तीसरा चतुर्थांश में क्या होता है, अब देखिए इसमें सबसे पहले एक्स अक्ष, सबसे पहले देखिए एक्स अक्ष गया किधर है, ऋणात्मक की तरफ गया है, इधर बाईं ओर गया है, यानी क्या, ऋणात्मक की ओर गया है, यानी एक्स अक्ष क्या हो जाएगा, माइनस। और फिर वाई अक्ष कहाँ गया है, वो भी गया है ऋणात्मक की ओर, या नीचे की ओर गया है, नीचे की ओर तो माइनस होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस। यानी तीसरा चतुर्थांश में हम लोग का क्या होता है, दोनों क्या हो जाता है,
माइनस में हो जाता है, यानी ये भी ऋणात्मक और ये भी ऋणात्मक। अब आते हैं चौथा चतुर्थांश में, धीरे से बोल रहा हूं। अब देखो माइनस माइनस हो गया। अब देखो चौथा चतुर्थांश में हम लोग आते हैं, तो इसमें देखिए सबसे पहले एक अक्ष कहाँ है, दाईं ओर गया है, तो क्या हो जाएगा प्लस, और वाई अक्ष कहाँ गया है नीचे की ओर, यानी माइनस। इतना समझ गए। अब इसी में एक क्वेश्चन क्या पूछता है, सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है, दे देगा किसे -4 और 6, ये यानी इसको क्या कहेंगे निर्देशांक। जो ये निर्देशांक दे दिया -4 और 6, ये पूछेगा कौन सा चतुर्थांश में है, कौन सा चतुर्थांश में है, अब बताइए चतुर्थांश क्या है, 4 गो चतुर्थांश, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चतुर्थांश। अब बताइए इसमें x, यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं x, और इसको क्या कहते हैं y कहते हैं, और इसी x y में हम x को क्या कहते हैं, इसको x को कहते हैं भुज, और y को क्या कहते हैं कोटि। समझ गए। अब इसमें हमको क्या पूछता है, हर एक साल एक क्वेश्चन दे देता है, ऐसा ही दे देगा -4 और 6, पूछेगा ये दोनों में, ये दोनों है निर्देशांक जो ये है, ये कौन सा चतुर्थांश में है। अब देखिए इसमें x क्या है ऋणात्मक है और y क्या है धनात्मक है। अब बताइए ये चारों चतुर्थांश में कौन सा है चतुर्थांश जिसमें x है सो ऋणात्मक है और y क्या है धनात्मक है, तो कौन सा चतुर्थांश में है, दूसरा चतुर्थांश में है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा क्या होगा चतुर्थांश। अब देखिए इसी प्रकार अगर हमको पूछ दिया, अगर 6 और -3 दे दिया, अब पूछेगा ये कौन सा चतुर्थांश में है, कौन सा चतुर्थांश में है, अब बताइए कौन सा चतुर्थांश में, यानी इसमें x है क्या है, x वाला क्या है, x वाला है प्लस में और y वाला क्या है माइनस में। इसमें से कौन में x वाला है, देखिए इसमें x वाला है प्लस में और इसमें माइनस है, यानी कौन सा चतुर्थांश में आ गया चौथा, यानी क्या हो गया चतुर्थ चतुर्थांश। अब बताइए, अब कोई भी क्वेश्चन चतुर्थांश वाला देगा अगर एग्जाम में तो बन जाएगा। अगर दे दिया, दोनों दे दिया, अगर -4 दे दिया और -3 दे दिया, अब पूछेगा आप कौन चतुर्थांश में है, यानी दोनों ऋणात्मक है, तो कौन सा चतुर्थांश हो जाएगा तृतीय। ये तो हो गया। एक क्वेश्चन और पूछता है, दे देगा 4 और दे दिया -3, पूछेगा इसमें क्या, ऐसे निर्देशांक दे दिया, मान के लिए ये निर्देशांक है, इसमें पूछेगा भुज कितना है और कोटि कितना है। यानी हमको तो पता है इसको क्या कहते हैं x, और इसको क्या कहते हैं y, और x को ही क्या कहते हैं भुज, और इसी को क्या कहते हैं हम कोटि, y को क्या कहते हैं कोटि। अगर इसमें हमको पूछेगा भुज कितना है, तो भुज कितना है, भुज बराबर कितना 4, और इसी में हमको कोटि पूछेगा तो कोटि बराबर कितना हो जाएगा -3। इतना समझ गए। ये तो हम लोग क्या पढ़े थे, निर्देशांक ज्यामिति, यानी इसी को हम लोग क्या कहते हैं निर्देशांक। समझ गए। अब जैसे देखिए, अब 2 गो बिंदु दे दिया, अब दोनों को हम मिला देते हैं, दोनों को मिला देते हैं। अब बताइए ये अगर दोनों बिंदु है, इसका मान कर चलिए इसका नामकरण हम 1 कर दे और इसका नामकरण हम B कर दिए। अब इसमें देखिए क्या होता है, अगर बिंदु है तो क्या कहीं अगर दो मान कर चलिए ये स्थान है और एक ये स्थान है, तो दोनों स्थान का तो नाम कुछ ना कुछ तो होगा। हम ये तो अभी तो हम क्या पढ़े निर्देशांक ज्यामिति पढ़े, तो इसमें तो नहीं हम पटना दिल्ली रख सकते हैं, ना रख सकते हैं। हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़े तो इसमें क्या निर्देशांक के आधार पर इसका नामकरण करेंगे। अब बताइए हम इसका नाम अगर x
और इसका नाम y रख दिए। तो हम तो यहाँ x और y रख दिए, लेकिन बिंदु तो एक और है, दो बिंदु है ना। तो हम इसका नामकरण क्या कर दे, इसका नामकरण कर देते हैं x1, इसको और इसका क्या y1 कर दिए। अब देखिए तो ये इधर वाला बिंदु का नामकरण क्या कर सकते हैं, इधर अगर x1 और इधर y1 किए तो इधर हम क्या कर सकते हैं x2 और y2, यानी इधर का नामकरण हम क्या कर दे x2 और y2 कर दिए। अब देखिए यही में क्वेश्चन एक क्या पूछता है, से निर्देशांक a और b है, कहता है दोनों के बीच की दूरी बताइए। यानी दोनों के बीच की क्या पूछेगा, दूरी, यानी पूछेगा ए बी के बीच की दूरी। तो दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। जरूरी नहीं है कि हम x2 माइनस x1 का ही होल स्क्वायर लिखे और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर, माने दोनों एक ही है। क्या है, दोनों एक ही है, माने इससे भी हम बनाएंगे तो दूरी उतना ही आएगा और इससे भी बनाएंगे तो दूरी उतना ही आएगा। एग्जाम्पल में जैसे हम एक क्वेश्चन ले लिए, मान के चलिए ये दो दूरी है, ये दो दूरी है और इसका नामकरण हम a कर दिए और इसका नामकरण b कर दिए। अगर इसका निर्देशांक हम मान के चलिए 3 और 4 दे दिए और इसका निर्देशांक हम दे दिए 2 और 3 दे दिए। अब देखिए 2 और 3 नहीं, ये तो एक ही सेम हो जाएगा, इसको अलग कर देते हैं हम। इसका नामकरण हम मान के चलिए 4 और -6 दे दिए। अब हम लोग को पूछेगा a और b की क्या दूरी, तो ए बी बराबर क्या होगा, अभी जस्ट हम क्या बताएं, इसको हम मान लेंगे क्या x1 और इसको क्या y1 और इसको क्या x2 और इसको y2। तो ए बी के बीच की दूरी क्या होता है, रूट अंडर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर, या ये पर भी लगा सकते हैं, दोनों में किसी एक पर भी लगाएंगे तो सूत्र को आंसर क्या होगा हम लोग का सेम ही आएगा। तो सबसे पहले हम इस पर ही लगा लेते हैं, यानी x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर। x2 कितना है, यहाँ है 4 है, यानी 4 घटे x1 कितना है 3, यानी 3 क्या होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सूत्र में क्या है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 कितना है मेरा -6 है, तो यानी -6 और माइनस कितना घटे कितना 4 का क्या होल स्क्वायर, यही ना। अब देखिए रूट अंडर हो गया। अब देखिए 4 में से 3 गया तो क्या होगा 1, यानी 1 का होल स्क्वायर अब प्लस, अब देखिए -6 और -4 कितना हो जाएगा -10, यानी क्या हो जाएगा -10 का, यानी माइनस माने दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस में ना रहेगा, यानी समान चिन्ह है तो जोड़ने पर वो दोनों को जोड़ देंगे चिन्ह वही, यानी -6 और -4 क्या हो गया -10 और -10 का क्या यही। अब बताइए 1 का स्क्वायर 1 का जोड़, अब -10 है, अगर माइनस है अगर स्क्वायर है तो यहाँ क्या माइनस हट जाता है, यानी माइनस क्या हो जाता है प्लस, यानी 10 का स्क्वायर कितना 100। अब बताइए बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस 100 बराबर क्या होगा रूट अंडर 101। बताइए क्या इसको हम अलग रूट से निकाल सकते हैं, नहीं ना निकाल सकते हैं। इसका दूरी क्या हो गया मेरा रूट अंडर 101। इतना समझ गए, अब आगे बाद में देखें।